कुछ अहम बातचीत, कुछ बड़े सवाल। विकसित यूपी बैठक झांसी जल्द आ रहा है। लेकिन सवर्ण समाज के साथ इन्होंने हिटलर वाला काम किया है कि जैसे यहूदियों को खुलेआम मारा गया था, इन्होंने बस केवल छुपा के मार रहा है, सवर्णों को मारा जाना है। और इनको अगर ये एहसास होता है कि सवर्ण संख्या में कम है, तो ये गलत फहमी है कि जिस तरह से समाजवादी मुसलमानों के बिना नहीं है, लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी एससी के बिना नहीं है, इसी तरह से सवर्णों के बिना बीजेपी का कोई अस्तित्व इस देश में नहीं है। जो है सवर्ण समाज जो है इस बिल को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहा है। उसमें करणी सेना भी शामिल है, करणी सेना के लोग भी उसमें जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डीएम को ज्ञापन देंगे, अपनी तमाम जो है जो लेकर के जो विरोध है, जिन क्लॉज को लेकर जो यूजीसी बिल में दिया गया है उसको लेकर के, ये तमाम जो सवर्ण समाज है और उसके साथ साथ करणी सेना भी जो है उसके साथ शामिल है इस प्रोटेस्ट में। हम बात कर लेते हैं करणी सेना के जो जिलाध्यक्ष हैं उनसे कि आखिरकार वो इस प्रोटेस्ट को क्यों कर रहे हैं। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम विमल सिंह राठौर है। विमल जी, आप यूजीसी का जो विरोध है, जो सवर्ण समाज इसका भी विरोध कर रहा है, आप भी इसका, करणी सेना भी इसका विरोध कर रही है, क्या वजह है? वही क्योंकि सरकार तो ये चाह रही है कि शिक्षा में समानता और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए वो ये बिल लाए हैं। देखिए सर, विरोध के कई क्लॉज हैं, एक क्लॉज नहीं है। आर्टिकल 14 हमको ये आज़ादी देता है कि संविधान में समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए। हम भी चाहते हैं सबको समानता का अधिकार दो, लेकिन यहाँ समानता कहाँ है? यहाँ तो पहले से ही बांट दिया आपने। अगर आपने एससी, बीसी, ओबीसी या माइनॉरिटी चारों समाज के लोगों को आपने एक मंच पे खड़ा कर दिया, 80% कर दिया, 20% में आपने 4 जातियों को रख दिया। मुझे इससे भी कोई तकलीफ नहीं थी। समानता के अधिकार के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हो आप करिए, बहुत अच्छा है। लेकिन आप हमें ये बताइए कि जब आपने विक्टिम सवर्ण समाज को ही मान लिया है, अपराधी पहले ही घोषित कर दिया है, आज मेरे खिलाफ कोई शिकायत होती है और उसके तुरंत बाद मेरे प्रति कार्रवाई भी हो जाती है। अब अगर सवर्ण समाज के प्रति कार्रवाई होती तो उस समय वो अपना पक्ष कहाँ रखेगा? एक छोटा सा क्लॉज डाल देते। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा आपके माध्यम से, मैं जानना चाहता हूं कि हमें वो बताएं जो जानकार हैं, जिन्होंने इस बिल को बनाया है, कि भाई इतनी नफरत सवर्णों से क्यों है। सिर्फ इतना सा जानकारी दे दें कि जब समानता का अधिकार आप दे रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि समानता कटोगे तो बटोगे, आपने तो बांट दिया यहाँ पे। हम अपने पक्ष को रख भी नहीं पाएंगे। अब आप एक उदाहरण के हिसाब से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बहुत सारे वीडियो आप लोगों ने भी देखे होंगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी सवर्ण के साथ खिलाफ कार्रवाई के लिए अपना आवेदन देता है, शिकायत करता है, मैंने मान लिया कि उसके साथ जाति हुई तो दिया या नहीं हुई तब भी दिया, तो इसमें एक छोटा सा संशोधन चाह रहा था। विरोध कहाँ है इसमें? सिर्फ इतना सा संशोधन था, अगर कोई व्यक्ति शिकायत कर रहा है सवर्ण के खिलाफ तो उस समय अपना एक शपथ पत्र लगाए उसमें, और उसमें ये कहे कि अगर मेरी शिकायत झूठी पाई जाती है तो जिन सुसंगत धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई होगी वो कार्रवाई मेरे खिलाफ भी की जाए। लेकिन आपने क्या किया इसमें कि जो शिकायत करता है उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, तो हम तो ये जान ही नहीं पाएंगे कि मेरी कंप्लेंट की किसने है। हम तो विक्टिम हो गए, दर बदर हम तो मारे मारे घूमेंगे। दूसरा, आप समझ लीजिए कि अगर कोई कहता है कि साहब समानता का अधिकार नहीं दिया गया है, क्या इस कानून का दुरुपयोग नहीं होगा? लोग कहते हैं कि बहुत सारे कानून के बहुत बार दुरुपयोग हुए, तो उसमें दुरुपयोग के लिए आपका SC/ST एक्ट तो पहले से था। फिर किसी ने एससी या दलित समाज ने या बीसी समाज ने, किसी ने क्या मांगा था ये कानून हमें दे दो? भाई आप बांटने का काम क्यों कर रहे हो? ये तो मैं तो माननीय मोदी जी से कहूँगा, देश के प्रधानमंत्री, मेरी भाषा अभद्र नहीं हो सकती है, लेकिन सवर्ण समाज के साथ इन्होंने हिटलर वाला काम किया है कि जैसे यहूदियों को खुलेआम मारा गया था, इन्होंने बस केवल छुपा के मार रहा है, सवर्णों को मारा जाना है। और इनको अगर ये एहसास होता है कि सवर्ण संख्या में कम है, तो ये गलत फहमी है कि जिस तरह से समाजवादी मुसलमानों के बिना नहीं है, लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी एससी के बिना नहीं है, इसी तरह से सवर्णों के बिना बीजेपी का कोई अस्तित्व इस देश में नहीं है। और बताइए क्या पूछना है आपका? डर क्या है? एक्चुअल डर नहीं है ये, इसमें डर नहीं है। इसमें ये जो भेदभाव कर रही है सरकार, भाई बहुत सारी चीज़ें आप सोचिए, पूरे इसमें केवल एक क्लॉज डाल देते सारा मुद्दा ही ख़त्म हो जाता कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कंप्लेंट होती है, सबसे बड़ा डर ये है कि हमारा पक्ष कहाँ जाएगा, हम अपनी शिकायत कहाँ करेंगे। हमको तो पहले से ही अपराधी घोषित कर दिया ना इन्होंने ये तय कर दिया कि सवर्ण समाज ही अत्याचारी है, सवर्ण समाज ही अत्याचार करेगा। क्या सवर्णों के खिलाफ अत्याचार नहीं होते हैं?
इस हिसाब से तो आपने हमारी उच्च शिक्षा से हमको वंचित कर दिया। चलिए, मैं वो उदाहरण नहीं देना चाह रहा था, आप पूछ रहे हो तो बता रहा हूँ। हमारी जनरल कैटेगरी की कोई बच्ची जाती है यूनिवर्सिटी में, एससी समाज का, दलित समाज का, बीसी समाज का, आपने तो माइनॉरिटी को भी शामिल कर लिया है। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम हिंदू मुस्लिम की राजनीति को तो आपने ब्रेक लगाया। और उस समय किसी लड़की को किसी लड़के ने प्रपोज किया, उसने कोई एक्टिविटी नहीं की और वो घर चली गई, तो वो कहते कि साहब हमारा तो समानता का अधिकार का हनन हो गया। उसने जाके यूजीसी में कंप्लेंट कर दी। कंप्लेंट करने के तुरंत बाद क्या होगा, उस पर कार्रवाई होना शुरू हो जाएगी। उस लड़की का तो करियर बर्बाद होगा। उस स्थिति में वो अपने को निर्दोष साबित कैसे करेगी, सबसे बड़ा डर ये है। अगर हमारा कोई मेधावी छात्र है, वो गया है, किसी ने उस बच्चे से नोट्स मांग लिए, कभी राजनीतिक चर्चा हो जाती है यूनिवर्सिटी में बैठ के, तो वो हमें ये बताओ, वो उसने कह दिया कि नहीं साहब आज तो बीजेपी जीतेगी, आपके समानता के अधिकार का हनन हो गया, उसके खिलाफ कंप्लेंट हो जाएगी, उसका बहिष्कार हो जाएगा, तो वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। ये तो इतना गंदा कानून आया है देश में, इससे बुरा चाहे आपने सवर्णों के खिलाफ, ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे सवर्णों ने आज तक कभी आवाज़ नहीं उठा पाई। जमींदारी उन्मूलन आया, आप बताइए, सवर्णों से ही तो ली गई जमींदारी। आपने सीलिंग एक्ट लगाया, सवर्णों से के लिए ही तो था। आपने SC ST लगाया। जब आप एक जगह पे 80% हो, तो फिर आपको ये तमाम सारे एक्टों की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है? आपको लगता है कि दुरुपयोग ज़्यादा होगा, इसका मतलब सदुपयोग कम होगा, दुरुपयोग ज़्यादा? नहीं, 100% दुरुपयोग के लिए ही बनाएगा। मैं बता रहा हूँ ना उदाहरण, इस डर के माहौल के कारण इसके भयावह परिणाम आगे 5-7 सालों में देखने को मिलेंगे आपको। इस डर के कारण हमारी जो सवर्ण क्लास के लोग अपने बच्चियों को विद्यालय भेजना बंद कर देंगे। बच्चों की प्रथम पाठशाला माँ होती, जब उनकी शादी होके जाएगी तो वो बच्चे, तो जब माँ बिना पढ़ी लिखी होगी तो जाहिर सी बात बच्चे भी बिना पढ़े लिखे होंगे। हमारा समाज तो अंधकारमय में हो जाएगा। हमारे जो अच्छे बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, जब वो स्कूल जाएंगे और अगर कोई मेधावी छात्र उसके साथ इस तरह की घटना घटेगी, तो जब वो जेल से निकलेगा तो ऑफिशियली वो तो क्रिमिनल हो गया, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री हो गई। कहाँ बैठेगा समाज, उसे कैसे पसंद करेगा? आप चाहते क्या फिर इसमें? इसका सुधार ये है कि जो आपने यूजीसी बिल लाए हैं, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। इसमें बस छोटे से 2 क्लॉज डाल दीजिए। नंबर 1, अगर कोई शिकायत करता है और उसका वास्तव में उत्पीड़न हुआ है, तो आप उसके साथ एक शपथ पत्र लें और शपथ पत्र में वो ये लिख के दे कि अगर मेरी शिकायत झूठी पाई जाती है तो उन्हीं सुसंगत धाराओं में मेरे खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। एक दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर उसमें इन्होंने एक बताया कि जैसे ही शिकायत होती है तुरंत उसकी गिरफ्तारी होगी, उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। उसकी गिरफ्तारी करने से कम 72 घंटे 80 घंटा पहले एक सुरक्षित कमेटी का गठन किया जाए। सुरक्षित कमेटी उसमें जांच करे और जांच करने के बाद यदि वो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। कम से कम 2 क्लॉज डालने में कौन सी आपत्ति आ रही थी? बिल्कुल, तो ये थे करणी सेना के जिलाध्यक्ष, जिनका मानना था कि ये जो यूजीसी में जो क्लॉज जो समानता वाला जो डाला गया है, उसमें वो क्लॉज ही जो है जो भेदभाव पूर्ण है, जो कि ओबीसी, ST ST और सवर्ण समाज में भेदभाव करता है। और उनका एक डर है कि ये जो क्लॉज है वो अपने आप में अन्यायपूर्ण है, सवर्ण समाज के साथ अन्याय है, क्योंकि पूर्णतः इस जो क्लॉज का जो है दुरुपयोग ही होना है और जिसकी वजह से सवर्ण समाज के जो पीढ़ी है या जो बच्चे हैं वो उसका परिणाम भुगतेंगे और शिक्षा जो है उससे वो वंचित रह जाएंगे। देवेश पाल सिंह, UP तक, एटा।